हेलो बच्चों, क्लास 10th की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 10.2 से क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे और क्लास 10 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी प्रश्नावली देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। अब देखो संपूरक कोण क्या चीज होती है। देखो एक होता है पूरक कोण और एक होता है संपूरक कोण। ठीक है, तो इसमें दो कोण होते हैं, कोई से भी दो कोण अगर हम लेते हैं, मान लीजिए पहला कोण है कोण ए और दूसरा कोण है कोण दो, तो अगर इन दोनों कोणों को आपस में जोड़ के 180 डिग्री के बराबर आता है तो उसको बोलते हैं संपूरक कोण। और अगर इन दोनों कोण को आपस में जोड़ के 90 डिग्री के बराबर आता है तो उनको बोलते हैं पूरक कोण। या हम ये कह सकते हैं कि जब इन दोनों कोणों को आपस में मिलाएंगे वो अगर 180 डिग्री के बराबर आएगा तो ये वाला जो कोण है ये इसका संपूरक होगा और ये वाला कोण इसका संपूरक होगा। ठीक, और अगर 90 डिग्री के बराबर आता है तो ये वाला कोण इसके पूरक होगा और वैसे ही ये वाला कोण इसके पूरक होगा। तो सबसे पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक, बाकी देखो आप क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक वृत्त बनाना होगा, तो ये कोई वृत्त हमने बना दिया। अब इसमें दिया है कि किसी बाह्य बिंदु से, मतलब वृत्त के बाहर कोई बिंदु हमें दिखाना है, तो मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, देखो स्पर्श रेखाओं की बात यहाँ पे की जा रही है। और किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहली स्पर्श रेखा इस प्रकार से होगी और दूसरी स्पर्श रेखा इस प्रकार से होगी। ये चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पे थोड़ा ढंग से बना देता हूँ। पहली स्पर्श रेखा ये और दूसरी स्पर्श रेखा इस प्रकार से। स्पर्श रेखा का मतलब केवल एक ही पॉइंट पे ये आपस में कट करेंगे, तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, तो अगर मैं इसको P नाम दे देता हूँ, इसको Q देता हूँ और मान लीजिए ये है, कोई सा भी पॉइंट ले लो, मान लीजिए ये A है। ठीक है, अब कोई वृत्त है तो इसका केंद्र तो होगा ही, तो केंद्र मैंने यहाँ पे मान लिया। ठीक, तो इतनी सारी चीजें इसमें हो गई। अब देखो अगर मैं इनको भी मिलाता हूँ, मतलब ये वाले पॉइंट को और इससे मिलाता हूँ, तो आप देख रहे होंगे ये वृत्त की त्रिज्या है, वैसे ही इन दोनों को भी अगर मैं आपस में मिलाता हूँ तो ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी। अब देखो ये स्पर्श रेखा है, ये वृत्त की त्रिज्या है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य में हमेशा ही 90 का कोण बनता है। ये हमने प्रमेय 10.1 में पढ़ा है। वैसे ही ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो यहाँ पे भी 90 का कोण बनेगा। तो इतनी सारी चीजें तो इसमें हो गई। अब देखो इसमें आगे क्या दिया है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। देखो स्पर्श रेखा पहली ये वाली है, दूसरी ये वाली है, और इनके बीच में कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कोण एक का नाम देता हूँ, तो जो कोण एक है स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, देखो स्पर्श बिंदु कौन से हैं, मतलब जहां पे स्पर्श रेखा और वृत्त आपस में मिल रहे हैं, तो स्पर्श बिंदु ये वाले, पहला स्पर्श बिंदु ये वाला होगा, दूसरा स्पर्श बिंदु ये वाला होगा। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, देखो इनको मिलाना है। ठीक है, इन दोनों स्पर्श बिंदुओं को आपस में मिला दो, इसको इससे मिलाते हैं। ठीक है, ये हमने मिला दिया। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, देखो ये जो रेखाखंड है इसके द्वारा, देखो इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित, इसके द्वारा देखो केंद्र पे कौन सा कोण बन रहा है। देखो अगर मैंने इन दोनों रेखाओं को आपस में मिलाया तो केंद्र पे कौन सा कोण बन रहा है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अगर मैं इसको O मानता हूँ तो केंद्र पे तो इसके द्वारा ये वाला कोण बन रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं त्रिभुज QPO में अब देखूं तो यहाँ पे केंद्र में ये वाला कोण बन रहा है, तो मतलब इसकी बात की जा रही है। तो अंतरित कोण का संपूरक होता है, मतलब ये वाला जो कोण है ये इसका संपूरक कोण होगा, ये हमें शो करके दिखाना है। तो अगर मैं इसको कोण 2 मानता हूँ, तो मैंने क्या बोला था, संपूरक कोण क्या होता है कि अगर मैं दोनों कोण, देखो पहला कोण तो ये है, अगर कोण 1 इसको मानूं प्लस ये वाला जो कोण है वो मैंने 2 माना है, तो कोण 2 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 180 के बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों अगर 180 के बराबर आते हैं, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो ये वाला कोण है ये इसका संपूरक है या ये वाला कोण इसका संपूरक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, जो जो चीजें मैंने यहाँ पे की हैं वो चीजें मैं पहले लिख देता हूँ। तो देखो सबसे पहले हमने ये स्पर्श रेखाएं यहाँ पे बनाई हैं, तो ये हम लिख देंगे, माना AB तथा AQ स्पर्श रेखा वृत्त से क्रमशः बिंदु P और बिंदु Q पर मिलते हैं। ये चीजें हमने लिख दी। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि जो AP है, AP जो है वो लंब होगा किस पे,
PO पे तथा जो AQ है वो लंब है किस पे, OQ पे। लंब होने का मतलब यहाँ पे 90 का कोण बनेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कोण P है वो बराबर होगा 90, वैसे ही जो कोण Q है वो भी बराबर होगा 90। ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमने लिखा प्रमेय 10.1 से, क्योंकि 10.1 ये कहती है कि कोई स्पर्श रेखा अगर हमें दी है और कोई त्रिज्या हमें दी है तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य में हमेशा ही 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है जो एंगल 1 है प्लस जो एंगल 2 है वो बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के, ठीक। तो ये चीजें हमें सिद्ध करनी है। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं सबसे पहले, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इसके बाद का सारी चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे APOQ एक चतुर्भुज बन रहा है। यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज APOQ में, ठीक है, ये O है यहाँ पे OQ में। तो यहाँ पे क्योंकि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ पे देखो कितने कोण बन रहे हैं, ये 4 कोण बन रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो इसका मतलब जो कोण 1 है, पहला कोण ये है, दूसरा कोण प्लस कोण P प्लस तीसरा कोण है कोण 2 और चौथा कोण है कोण Q। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 360 डिग्री के बराबर होगी। अब देखो कोण P हमें दिया है किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो कोण A हमें नहीं पता है तो इसको ऐसे लिख दो, ये हमें पता है 90, कोण 2 हमें नहीं पता है, वैसे ही कोण Q हमें पता है ये भी 90 के बराबर है, तो ये भी हो जाएगा 360 के बराबर। अब देखो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा 90 और 90 180, मतलब 360, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में 180 होगा। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दो तो ये आ रहा है 180 डिग्री के, ठीक है। और देखो यही चीज हमें शो करके दिखानी थी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। तो ये हमने इसको शो करके दिखा दिया। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले तो हम कोई वृत्त यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के चारों ओर इस प्रकार से जो वृत्त को केवल एक ही पॉइंट पर यहाँ पे टच करेगा, वैसे ही यहाँ पे भी एक ही पॉइंट पर टच करेगा, उसको बोलते हैं परिगत, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी एक ही पॉइंट पर टच करेगा और यहाँ पे भी एक ही पॉइंट पर टच करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको P मानता हूँ, इसको Q मानता हूँ, इसको R मानता हूँ, इसको S मानता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि ये P Q R S पे आपस में टच कर रहे हैं। और वृत्त है तो इसका एक केंद्र होगा, मान लीजिए ये जो केंद्र है ये A है, और ये जो चतुर्भुज है इसको ABCD मान लो, ABCD। तो जो जो चीजें अभी हमने बनाई हैं वो चीजें पहले यहाँ पे लिखेंगे। अब क्योंकि ये इसके परिगत है इसीलिए जो बिंदु P Q R S होंगे ये क्या हो जाएंगे, स्पर्श बिंदु हो जाएंगे, ठीक है। और हमें ये भी दिया है कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में आपको पता होगा कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर होगी तो यहाँ पे हो जाएगा AB बराबर होगा DC के, वैसे ही दूसरी भुजा है AD, ये वाली भुजा मतलब AD बराबर हो जाएगा BC के। ये हमने कहाँ पे लिखा, क्योंकि दिया है चतुर्भुज क्या है, समांतर है, ठीक। तो ये चीज हमने लिख दी और इसको इक्वेशन 1 मान लो, इन दोनों को इक्वेशन 1 हमने मान लिया। तो इतनी चीजें हो गई। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये कोई बाह्य बिंदु है और इससे दो टेंजेंट होके जा रही है। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा होके जा रही है, पहली स्पर्श रेखा ये वाली है, दूसरी स्पर्श रेखा ये वाली है। तो प्रमेय 10.2 में हमने पढ़ा है कि ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि प्रमेय 10.2 में इस प्रकार से कोई वृत्त बनता है और कोई पॉइंट इस प्रकार से बाहर पे कोई पॉइंट होता है, ठीक है। तो इससे अगर मैं दो स्पर्श रेखाएं खींचता हूँ वृत्त पे, पहली स्पर्श रेखा ये होगी, दूसरी स्पर्श रेखा ये होगी, तो ये इसका केंद्र हो गया। यहाँ से अगर मैं इनको मिलाता हूँ तो ये इसकी त्रिज्या होगी, वैसे ये वाले भी इसकी त्रिज्या होगी। अब देखो ये त्रिज्या है, इसको मैं PQRS नाम दे देता हूँ। तो इनको भी अगर मैं मिलाता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि ये वाली जो ये स्पर्श रेखा है और ये वाली जो है वो त्रिज्या है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य में 90 का कोण बनता है। ये हमने किस में पढ़ा था, प्रमेय 10.1 में पढ़ा था। तो वैसे ही ये भी वही है, तो यहाँ पे भी 90 का कोण बनेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो ये वाला त्रिभुज बन रहा है मतलब QSP, तो ये सर्वांग सम होता है QSR। ये हमने प्रमेय 10.2 में पढ़ा है।
अब देखो ये सर्वांग है, मतलब इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो देखो ये इसकी संगत भुजा है, ये वाली भुजा इसके संगत है, वैसे ये दोनों में आ रही है, मतलब ये दोनों आपस में संगत होंगी। वैसे लास्ट में ये वाली इसके संगत होगी, तो ये दोनों संगत भुजाएं हैं। इसका मतलब सर्वांग त्रिभुज में तो संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो मतलब मैं कह सकता हूँ QP बराबर होगा QR के। और सेम टू सेम वही चीज यहाँ पे भी है। देखो कोई बाह्य बिंदु है और ये इसकी स्पर्श रेखा है, वैसे ये वाली भी इसकी स्पर्श रेखा है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, जैसे ये वाली वैल्यू इसके बराबर थी। ये बाह्य बिंदु है, ये पहली स्पर्श रेखा, ये दूसरी स्पर्श रेखा, तो ये दोनों आपस में बराबर थी। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे जो AP होगा वो बराबर होगा AS के। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी देखो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो BP होगा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा BQ के बराबर होगी। तीसरी चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वाली भुजा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि RC भुजा है या CR भुजा बराबर होगी किसके, QC के। और लास्ट में ये वाली भुजा है, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये DR है बराबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये DS है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। ये हमने कहाँ से लिखे, ये लिखे हमने प्रमेय 10.2। देखो या तो ऐसे लिखो प्रमेय 10.2, या ऐसे लिख सकते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये चीजें हो गई। अब देखो अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, ये समीकरण 1 हो गई, इसको 2 मान लो, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 + 3 + 4 + 5, इन सबको जोड़ दो। तो इन सबको जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड अलग जुड़ेगा, राइट हैंड साइड अलग जुड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं AP + BP + RC + DR, ये लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर में हो जाएगा AS + BQ + QC प्लस ये किसके बराबर है, ये DS है। DS है कि PS है, एक बार देखना पड़ेगा मुझे। ये DS है, ठीक है। तो यहाँ पे DS हो जाएगा बराबर DS। अब देखो अगर मैं चतुर्भुज आपको दिखाता हूँ, तो ये वाले चतुर्भुज में आप देख रहे होंगे यहाँ पे AP कहाँ पे है, देखो AP यहाँ पे है, BP मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं पूरा AB लिख सकता हूँ, मतलब इन दोनों के बदले में यहाँ पे लिख दूंगा AB। प्लस वैसे ही RC देखो कहाँ पे है, RC ये वाला, और DR मतलब ये वाला। तो इन दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, DC, मतलब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। अब AS देखो, AS ये वाला, और BQ नहीं चाहिए मुझे, अभी DS चाहिए। तो AS और DS यहाँ पे है, तो इन दोनों को मिला के मैं ये लिख सकता हूँ AD, ठीक है। प्लस BQ देखो कहाँ पे है, BQ ये वाला है, और QC कहाँ पे है, QC ये वाला है। तो इन दोनों को मिला के मैं BC लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें होगी। अब देखो समीकरण 1 हमने क्या लिखी है, समीकरण 1 में आप देख रहे होंगे कि जो AB है उसको मैं DC लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे AB की वैल्यू अगर मैं DC लेता हूँ, तो प्लस यहाँ पे भी DC है बराबर, वैसे ही AD की वैल्यू मैं ले सकता हूँ BC, तो यहाँ पे BC हो जाएगा प्लस में DC, तो DC + DC तो ये हो जाएगा 2DC, और BC + BC ये हो जाएगा 2BC, ठीक, BC। अब इससे ये वाला कैंसिल, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया DC बराबर आ गया BC के, ठीक। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर हो गई, तो इसका मतलब जो BC है उसको मैं AD लिख सकता हूँ, तो ये बराबर हो जाएगा AD, और वैसे ही जो DC है उसको मैं AB लिख सकता हूँ, तो ये बराबर हो जाएगा AB के। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये चारों भुजाएं आपस में बराबर आ रही हैं, और ये हमें शो करके दिखाना था। देखो यहाँ पे क्या हमें शो करके दिखाना है कि ये चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। सम चतुर्भुज का मतलब जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मतलब ये चतुर्भुज हमने बनाया है, तो इसकी पहली भुजा है AB, दूसरी भुजा है BC, तीसरी भुजा है DC, और चौथी भुजा है AD। ये सब जब आपस में बराबर होंगे तभी हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक समचतुर्भुज है। और लास्ट में यही चीज हमने यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपके समझ में आई होगी।